हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग, जैसा कि मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में फॉर्म्स ऑफ पोइट्री के वीडियोस दिए हैं, उसी क्रम में आज मैं फॉर्म ऑफ पोइट्री में आपको एक महत्वपूर्ण फॉर्म देने जा रहा हूं, जिसको कि हम लोग द ड्रामेटिक मोनोलॉग के नाम से जानते हैं। द ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, ये किस प्रकार की ये पोइम होती है, कब कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ और कौन सी ऐसी मोस्ट पॉपुलर ड्रामेटिक मोनोलॉग हैं इंग्लिश लिटरेचर में, आज के इस वीडियो में हम लोग इसको जानने का प्रयत्न करेंगे। तो देखिए, पहला पॉइंट है, द ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ए हारमोनियस कंपोजिशन ऑफ ड्रामा, पोइट्री, फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी। अगर हम ड्रामेटिक मोनोलॉग की बात करें तो ये एक हारमोनियस कंपोजिशन होती है। काई की ड्रामा की कंपोजिशन हो सकती है, ये पोइट्री की कंपोजिशन हो सकती है, फिलॉसफी की भी कंपोजिशन हो सकती है और साइकोलॉजी की भी कंपोजिशन हो सकती है। तो फिर से समझिए, ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है वह एक हारमोनियस कंपोजिशन होती है ड्रामा की, पोइट्री की, फिलॉसफी की या साइकोलॉजी की। ठीक है ना साहब। दूसरा पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं। इट इज ए सॉर्ट ऑफ ड्रामेटिक स्पीच इन फॉर्म ऑफ ए पोइटिक लिरिक to be spoken by one man in the presence of a listener, whether real or supposed। अब इसका नाम ड्रामेटिक मोनोलॉग क्यों रखा गया, वो समझिए। यह एक प्रकार की एक ड्रामेटिक स्पीच होती है, संक्षिप्त तो हम नहीं कह सकते, ये एक प्रकार की ड्रामेटिक स्पीच होती है, वो भी इन फॉर्म ऑफ ए पोइटिक लिरिक। इसका रूप काय का होता है, पोइटिक लिरिक का। टू बी स्पोकन बाई वन मैन, और ये स्पीच जो है वो एक व्यक्ति के द्वारा बोली जाती है, इन द प्रेजेंस ऑफ ए लिसनर। और ये स्पीच जब बोली जाती है तो ऐसा मान के चलते हैं कि इस स्पीच को सुनने वाला भी कोई उपस्थित है, वेदर रियल और सपोज। हो सकता है उस पोएम में वह लिसनर वास्तविक भी हो सकता है और सपोज्ड यानी कि कोई सपोज लिसनर भी हो सकता है। तो इसको आसानी के साथ समझने के लिए आप समझिए कि ये जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है वह एक प्रकार की ड्रामेटिक स्पीच होती है जो कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा बोली जाती है, यह ध्यान में रखते हुए कि उसकी बात को सुनने वाला कोई वास्तविक या कोई सपोज लिसनर है। लेकिन विशेष ध्यान ये रखिए कि ये जो लिसनर होता है ये बिल्कुल शांत होता है, कभी भी इंटरफियर नहीं करता, ये सिर्फ लिसनर का काम करता है, सिर्फ और सिर्फ लिसनर का। थर्ड पॉइंट है, इट मे बी प्रेजेंटेड ऑन द स्टेज विद और विदाउट कॉस्ट्यूम। जैसा कि हम जानते हैं, अगर ड्रामा शब्द जब आता है तो ड्रामा का मतलब है स्टेज पर प्रेजेंट करना। अब स्टेज पर प्रेजेंट करना तो उसके लिए कॉस्ट्यूम भी कैरेक्टर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। लेकिन ड्रामेटिक मोनोलॉग की खासियत ये होती है कि इसको स्टेज पर मंचित किया जा इसको स्टेज पर प्रदर्शित किया जा सकता है विद और विदाउट कॉस्ट्यूम, यानी कि कॉस्ट्यूम के साथ भी और विदाउट कॉस्ट्यूम के साथ भी। उसके बाद अगला पॉइंट है, फोर्थ नंबर, द स्पीकर यूजली द हीरो नरेट्स एन इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ हिज लाइफ। जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होते हैं उसमें जो वक्ता होता है, स्पीकर होता है, वह हम मान के चलते हैं हीरो होता है, जो कि अपने जीवन की किसी एक इंपॉर्टेंट इवेंट, किसी एक प्रमुख इवेंट घटना को प्रदर्शित करता है। फिर से समझ लीजिए, इसमें जो स्पीकर होता है वो यूजली हीरो होता है, जो कि अपने जीवन का कोई इंपॉर्टेंट इवेंट जो है उसको नरेट करता है। फिफ्थ पॉइंट है, द स्पीकर एड्रेसेस हिज स्पीच टू द लिसनर। जो स्पीकर हमारा वक्ता है वह अपनी स्पीच को संबोधित करता है एक लिसनर को, एक श्रोता को, हु नेवर स्पीक। जैसा कि मैंने आपको बताया, वह कभी नहीं बोलता, यानी कि लिसनर जो है वो सिर्फ श्रोता का काम करता है, वह बिल्कुल भी नहीं बोलता। बट द स्पीकर इज ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ हिज प्रेजेंस। लेकिन जो स्पीकर होता है वह इस प्रकार से ड्रामेटिक मोनोलॉग को व्यक्त करता है कि हमेशा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उसकी बात सुनने वाला कोई लिसनर उपस्थित है, चाहे वो लिसनर रियल हो, चाहे वो लिसनर सपोज्ड हो। लेकिन हमारा जो स्पीकर होता है, वक्ता होता है, वह ड्रामेटिक मोनोलॉग में देने वाली स्पीच को इस बात को ध्यान में रखते हुए बोलता है कि उसकी बात को कोई सुन रहा है, यानी कि लिसनर सुन रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, 6 नंबर,
द पर्पस ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज टू मेक ए साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर। अब बात आई उद्देश्य की, ड्रामेटिक मोनोलॉग का उद्देश्य क्या होता है? तो ड्रामेटिक मोनोलॉग का उद्देश्य जो होता है वो होता है साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर, यानी कि मनुष्य के स्वभाव की मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना, मनुष्य के स्वभाव का, मनुष्य के नेचर का साइकोलॉजिकल अध्ययन करना, मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना, ये उद्देश्य होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग का। उसके बाद देखिए ऑरिजिन की बात कर लेते हैं, उत्पत्ति इसकी कब और कहाँ से हुई। तो ऑरिजिन में समझिए, तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है द ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ऑफ ए रीसेंट ओरिजिन, यानी कि पोइट्री की अन्य विधाओं की तरह जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है वह कोई बहुत पुराना जैनर नहीं है। इन विक्टोरियन एज, अगर हम बात करें तो विक्टोरियन एज में ड्रामेटिक मोनोलॉग का आरंभ हुआ। द टू मोस्ट पॉपुलर पोइट्स ऑफ द टाइम, मैंने आपको विक्टोरियन एज बाकायदा विस्तार से पढ़ाई है। तो विक्टोरियन एज में दो सबसे महान कवि विक्टोरियन एज के हुए, लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन और रॉबर्ट ब्राउनिंग इंट्रोड्यूस द न्यू फॉर्म ऑफ पोइट्री। तो मैं आपको बता दूं, रॉबर्ट ब्राउनिंग और टेनिसन साहब, इन दोनों ने ड्रामेटिक मोनोलॉग को पोइट्री की नई फॉर्म के रूप में प्रदर्शित किया और हमारे बीच में रखा। तो फिर से समझ लीजिए, ड्रामेटिक मोनोलॉग की उत्पत्ति जो है वह विक्टोरियन एज में हुई। विक्टोरियन एज के दो सबसे प्रमुख लेखक टेनिसन साहब और रॉबर्ट ब्राउनिंग साहब ने पोइट्री की इस नई फॉर्म को ईजाद किया है। उसके बाद अगला पॉइंट है आपका, सेकंड पॉइंट इसी में ओरिजिन में, दिस फॉर्म एंजॉयड वाइड पॉपुलैरिटी फॉर ए शॉर्ट पोएम। आप कह सकते हैं कि ये जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये बहुत अधिक पॉपुलर हुई। क्यों हुई? ये एक शॉर्ट पोएम होती है विच वॉज एबल टू प्रोवाइड द जॉय ऑफ ड्रामा एज वेल एज पोइट्री। क्योंकि ये एक तो संक्षिप्त है, पोएम के रूप में है, दूसरा जब आप ड्रामेटिक मोनोलॉग को देखते हैं या पढ़ते हैं तब आपको दोनों प्रकार का आनंद मिलता है, एक तो ड्रामा का और दूसरा पोइट्री का भी। तो एक कार्य से दो कार्य होते हैं, यानी कि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग को पढ़ने या देखने से आपको ड्रामा का भी आनंद आता है और पोइट्री का भी आनंद आता है। इस कारण से ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है वो बहुत अधिक पॉपुलर विधा हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है द ड्रामेटिक क्वालिटीज लाइक। अब ड्रामेटिक मोनोलॉग में हमें ड्रामेटिक क्वालिटीज देखने को मिलती हैं, जैसे कि कैरेक्टर्स। तो भाई देखो, एक स्पीकर है, एक लिसनर है, तो कैरेक्टर हो गए ना। सिचुएशन, जब कोई बात आप अपने जीवन के प्रमुख इवेंट के बारे में जब कोई स्पीकर बताता है तो वो सिचुएशन क्रिएट होती है, एक्शन क्रिएट होता है, विचार प्रकट होते हैं, एज वेल एज पोइटिक क्वालिटीज। तो ये तो ड्रामा के गुण आ गए। फिर साथ में चूंकि वह पोइट्री है तो पोइटिक क्वालिटीज भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस देखने को मिलता है ड्रामेटिक मोनोलॉग में, ब्राइट इमेजिनेशन यानी कि उच्च कल्पना देखने को मिलती है, सिंबॉलिज्म प्रतीकात्मकता देखने को मिलती है, इमेजरी देखने को मिलती है, फाइंड ए परफेक्ट ब्लेंडिंग इन ड्रामेटिक मोनोलॉग। और आप कह सकते हैं इन सब की एक परफेक्ट ब्लेंडिंग, मिश्रण जो है वो हमें ड्रामेटिक मोनोलॉग में देखने को मिलता है। यानी कि जब आप ड्रामेटिक मोनोलॉग को देखते या सुनते हैं तब आपको ड्रामेटिक जो क्वालिटीज़ होती हैं, चाहे वो कैरेक्टर्स हो, सिचुएशन हो, एक्शन हो, थॉट, वो भी देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ पोइटिक क्वालिटीज़ जैसे कि स्ट्रॉन्ग इमोशन, ब्राइट इमेजिनेशन, सिंबॉलिज्म, इमेजिनरी, इन सब का एक सुनहरा, एक सुंदर सा मिश्रण देखने को मिलता है ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंतर्गत। अब बात आती है डेवलपमेंट की। तो क्या डेवलपमेंट में, जैसे पहला पॉइंट, टेनिसन एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग मेक द चीफ कंट्रीब्यूशन इन ड्रामेटिक मोनोलॉग। जैसा कि मैं आपको बता दिया था कि टेनिसन साहब और रॉबर्ट ब्राउनिंग साहब जो हैं, इन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग में सबसे प्रमुख कंट्रीब्यूशन देने का कार्य किया। दूसरा, टेनिसन की विशेष तौर पर आप दो ड्रामेटिक मोनोलॉग एग्जाम्पल में याद कर लें, एक तो यूलिसस और दूसरी लोटस ईटर्स आर आइडियल ड्रामेटिक मोनोलॉग। इनको आदर्श ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंतर्गत रखा जाता है। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग्स पोर्फिरियास लवर, माई लास्ट डचेस, एवलिन होप एंड द लास्ट राइड टुगेदर आर द मोस्ट पॉपुलर ड्रामेटिक मोनोलॉग्स इन इंग्लिश। रॉबर्ट ब्राउनिंग साहब की 4 ड्रामेटिक मोनोलॉग के नाम आप लोग याद रखें, जैसे कि पोर्फिरियास लवर, माई लास्ट डचेस, एवलिन होप और द लास्ट राइड टुगेदर।
ये 4 ड्रामेटिक मोनोलॉग रॉबर्ट ब्राउनिंग साहब ने लिखी हैं और इन 4 ड्रामेटिक मोनोलॉग्स को मोस्ट पॉपुलर ड्रामेटिक मोनोलॉग्स इन इंग्लिश की संज्ञा दी गई है। अब नोट देख लीजिए, जैसा कि मैं आपको नोट देता हूं तो इसमें भी नोट है। इन ड्रामेटिक मोनोलॉग्स पोएट यूजेस ड्रामेटिक सिचुएशन, ड्रामेटिक कैरेक्टर्स, स्ट्रॉन्ग इमोशन, सेंसियस वर्ड पिक्चर एंड सिंबोलिज्म। वही जो मैंने आपको बताया था अभी कि ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंतर्गत पोएट जो होता है वो ड्रामेटिक सिचुएशन भी आपको देता है, ड्रामेटिक कैरेक्टर भी दिखाता है और पोएटिक क्वालिटीज़ जैसे कि स्ट्रॉन्ग इमोशन, सेंसियस वर्ड पिक्चर और सिंबोलिज्म जैसी चीज़ों का मिश्रण हमें ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो ये आपकी विधा है, ये आपका जेनर है पोइट्री का ड्रामेटिक मोनोलॉग। मैंने मोस्ट सिंपल वे में इसको समझाने का प्रयत्न किया। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप योर हेल्थ इंटैक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।